वेलकम स्टूडेंट्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड क्या होता है, आपको पहले भी बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि जो वाटर है, वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। एक कंपाउंड की एक स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो रेशियो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि वाटर आप चाहे ओशन से ले लीजिए, रिवर से ले लीजिए या फिर कहीं भी लेक से ले लीजिए, हर जगह पर कहीं से भी वाटर लेते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या रहता है, 2:1। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया। आप थोड़ा सा स्टेबल की तरफ ध्यान से देखते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, सबसे पहले हमने वाटर एग्जांपल लिया है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, NH3। किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CO2। ये किससे मिलकर बने हैं, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट से। ठीक है, अब रेशो, आप जो रेशो है, ये रेशो जो आपको दिखाए गए टेबल में कैसी आई, ये आपको हायर क्लासेस में बताएंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एन आयन। ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या होता है आयन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए ये जो आयन होते हैं ये मेनली आपके पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, वन इज कॉल्ड एनायन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कैटायन। तो देखेंगे कैटायन क्या होता है, कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कहा जाता है कैटायन, और कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड एनायन। याद रखेंगे कि जो नेगेटिव वाला होता है उसके अंदर 2 टाइम एन आता है। एनायन में 2 टाइम एन है ना, तो इसमें सारे वो एटम्स आएंगे जिनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज आयन, तो आप क्या बोलेंगे, द स्पीशीज। यहां पर वर्ड आयन के केस में आप एटम वर्ड नहीं यूज कर सकते, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आयंस की आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो क्या होते हैं डेफिनेशन, द स्पीशीज विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। गेट इट स्टूडेंट्स। कैटायन किसको बोलते हैं, जिन स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायन किनको बोलते हैं, जिन स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला हम कैसे प्रेडिक्ट करें। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition। किसी भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला से आपको ये पता चलता है कि वो कंपाउंड किस किस चीज से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4, तो इस फॉर्मूले को देख के आपको ये पता चलता है कि जो मीथेन गैस है वो कार्बन से मिलकर बनती है और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। गेट इट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया बच्चों अब हमारे पास, वैलेंसी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू कैन से दिस इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। कोई कंपाउंड कैसे बनता है, रिएक्शन कैसे होती है, कब दो चीजें आपस में रिएक्ट करते हैं, हर चीज का आंसर होता है वैलेंसी के पास। तो क्या होती है वैलेंसी, देखिए किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या बोला जाता है, वैलेंसी। क्या बोला जाता है, वैलेंसी। गेट इट और नॉट, आई होप यू गेट इट दैट व्हाट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखिए कि वैलेंसी जो है इसको आप प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, कैसे प्रिडिक्ट करेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की वैलेंसी को। सबसे पहले मैं एलिमेंट्स लिखती हूं जिनका एटॉमिक नंबर है 1 to 10। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। गेट इट स्टूडेंट्स। वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वैलेंसी में देखिए आपको सबसे पहले वैलेंसी का टॉपिक शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए आपके पास कोई भी एटम होता है, हर एक एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, बताइए, शेल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पर एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया है। किसी भी एटम के सेंटर में हमेशा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, न्यूक्लियस। ठीक है, और जो बाहर आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, शेल्स। ठीक है, याद रखेंगे जो फर्स्ट शेल है उसको बोला जाता है K शेल, सेकेंड शेल को बोलते हैं L, थर्ड को बोला जाता है M, और जो हमारा लास्ट शेल है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, N बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, न्यूक्लियस के बाहर कितने शेल होते हैं, 4 शेल, K
L, M एंड N शेल। K शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। L में कितने आ सकते हैं? 8। M में कितने आ सकते हैं? अगेन 18। और N में कितने आ सकते हैं? 32। आपको ये जो नंबर है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इजीली फिल किए जा सकते हैं। गेट इट? अब देखिए इसका रिलेशन है, इस डायग्राम का, इस पूरे स्ट्रक्चर का रिलेशन है वैलेंसी से। वो देखिए कैसे है। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का आप स्ट्रक्चर बनाइए। सेंटर में क्या बनाते हैं आप? न्यूक्लियस। अब याद रखना किसी भी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों, उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी कितना है? 1। तो इसके फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? सिर्फ 1 आ गया। नेक्स्ट बात करेंगे हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बच्चों? 2। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके। लिथियम की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 3। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं लिथियम में? 3। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सिर्फ 2 आ सकते हैं। पर लिथियम के पास कितने हैं? 3। दैट मीन्स इसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो किसमें भेजेंगे हम? नेक्स्ट शेल में भेजेंगे। गेट इट? बच्चों यहाँ पर शेप प्रॉपर नहीं है, बट वैसे बता रही हूँ आपको कि जो शेल की शेप होती है बिल्कुल सर्कुलर होती है। नेक्स्ट अगर बात करें बरीलियम की, बरीलियम के केस में पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, और अगले वाले में अगेन 2, ठीक है। अब थोड़े से शेल को शॉर्टकट में बनाते हैं। बोरोन की बात करें तो सेंटर में हमेशा क्या दिखाते हैं? न्यूक्लियस। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2। सेकंड वाले में कितने फिल करोगे? 3, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरने हैं? 5। पहले में कितने आ सकते हैं? 2। अगले वाले में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। पर बोरोन के पास बचे कितने हैं? 2 तो पहले फिल कर दिए, सिर्फ 3 बचे थे, हमने भर दिए। कार्बन के बारे में बात करो, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहले में 2, बाकी के बचे वो सेकेंड शेल में। नाइट्रोजन की बात करते हैं, पहले में आएंगे 2, बाकी के जितने भी बचते हैं वो सेकंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलते जाएंगे और सभी एलिमेंट का जो है हम इलेक्ट्रॉन को शेल के अंदर फिल कर देते हैं, ठीक है। गेट इट? यहां पर 7 आएगा और यहां पर क्या आएगा? 8। अब बात करते हैं वैलेंसी की। देखो वैलेंसी के बारे में फिर से सुनेंगे। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की दूसरे एटम से कंबाइन करने की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। गेट इट? अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? जस्ट 1। दैट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 1 हुई, ठीक है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपने ये ध्यान रखा कि वैलेंसी का मीनिंग क्या होता है। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि वैलेंसी की वैल्यू कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 4 हो सकती है या फिर 4 से कम हो सकती है, बट 4 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती। रिमेंबर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए हीलियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2। लिथियम की वैलेंसी बताइए, लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? जस्ट 1। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी हुई? 2। बोरोन की 3। कार्बन की वैलेंसी 4। अब एक्सेप्शनल केस आ गया नाइट्रोजन का। देखिए यहां पर वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 5, क्योंकि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। बट आपको रीजन बता रखा है कि वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इस केस में हम क्या करेंगे ये बताओ बच्चों। सेकंड शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। आप 8 में से 5 को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो वैलेंसी आ जाएगी। सिमिलरली हम नेक्स्ट केस में भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। पता चल गया कैसे वैलेंसी निकालते हैं। अगर हमारे पास लास्ट शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। और अगर बात करें नियोन की वैलेंसी कितनी है? 0। जिस भी एटम की वैलेंसी 0 आ सकती है, इट मींस कि वो किसी और के साथ कंबाइन नहीं करेगा। गेट इट स्टूडेंट्स? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज वॉच द वीडियो मेनी टाइम्स। थैंक यू।